तो चलिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद हम सबको कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। और इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, हम सबने सपने देखना कब शुरू किया था? शायद 5 साल की उम्र में, या 10, 15, 20। लेकिन जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी कहानी का जवाब वो काफी हैरान करने वाला है। ये हैं निधि सैनी। इन्होंने सपने देखना शुरू किया 46 साल की उम्र में। जी हाँ, 46। आज वो एक सर्टिफाइड इमोशनल क्लैरिटी कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, लीडरशिप कोच और एक पब्लिक स्पीकिंग चैंपियन हैं। लेकिन यहां तक का सफर आसान बिल्कुल नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि क्या सपने देखने की कोई सही उम्र होती है? निधि की शुरुआती जिंदगी को अगर देखें ना, तो साफ दिखता है कि कैसे कभी-कभी दूसरों के बनाए रास्ते पर चलते चलते अपने सपने कहीं पीछे छूट जाते हैं। निधि की परवरिश मेरठ में हुई, जो उस जमाने में एक छोटा अनएक्सपोज सा शहर माना जाता था। लाइफ का रास्ता जैसे पहले से ही तय था। स्कूल खत्म हुआ तो घर वालों ने डिसाइड किया कि अब पढ़ाई दिल्ली में होगी। ये उनकी लाइफ का पहला बड़ा डिसीजन था जो उनका अपना नहीं था। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद पढ़ाई से लेकर शादी तक जिंदगी के तमाम बड़े फैसले दूसरों की उम्मीदों और सही चॉइसेस के हिसाब से ही लिए गए। सोचिए, उनका एडमिशन दिल्ली के 2 टॉप कॉलेजों में हुआ। एक तरफ लेडी श्रीराम में इकोनॉमिक्स ऑनर्स और दूसरी तरफ लेडी इरविन में होम साइंस। लेकिन उनसे कहा गया, लड़कियों के लिए ना होम साइंस ही बेस्ट ऑप्शन है, और बस इकोनॉमिक्स पढ़ने का सपना वहीं छोड़ना पड़ा। और यही पैटर्न उनकी शादी में भी रिपीट हुआ। एक बहुत ही शेल्टर्ड, प्रोटेक्टिव माहौल में पली बड़ी निधि को प्यार हुआ। सब ठीक लग रहा था, लेकिन शादी से ठीक 2 दिन पहले उनके मन में बहुत सीरियस डाउट्स आने लगे। पर परिवार और समाज के प्रेशर के आगे वो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। शादी तो हो गई, लेकिन चली नहीं। और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का वो चैप्टर जहां उन्हें एक मां के तौर पर एक बहुत बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। शादी के कुछ ही टाइम बाद चीजें खराब होने लगीं। कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे, प्यार जैसे कहीं खो गया था। पर निधि चुप रहीं। शुरू में इसलिए क्योंकि उन्हें लगा यह उनका डिसीजन था तो निभाना पड़ेगा, और बाद में इसलिए क्योंकि वो अपने पहले से परेशान माँ बाप को और तकलीफ नहीं देना चाहती थीं। फिर एक शाम मैनचेस्टर में वो अपने हस्बैंड के साथ कार में थीं और उनकी बहुत बुरी लड़ाई हो रही थी। जैसे ही गाड़ी एक रेड लाइट पर रुकी, उनकी नज़र बैक सीट पर बैठे अपने बेटे पर पड़ी। उस बच्चे के चेहरे पर जो खौफ था, जो डर था, उस एक पल ने निधि को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। और उसी मोमेंट उन्हें क्लैरिटी मिल गई कि अब बस ये सब खत्म करना है। लोगों ने उन्हें सेल्फिश कहा कि वो अपने बारे में सोच रही हैं, लेकिन सच तो ये था कि ये फैसला उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए लिया था। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा उसी टॉक्सिक माहौल में बड़ा हो जैसा उन्होंने खुद अपने बचपन में देखा था, अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए। तो तलाक के बाद लाइफ ने एक नया मोड़ लिया। एक नए रिश्ते की उम्मीद जगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये उम्मीद उन्हें उनकी लाइफ के सबसे अंधेरे दौर में ले जाने वाली थी। उन्हें दोबारा प्यार हुआ, एक खूबसूरत 10 साल लंबा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। इस रिश्ते ने उन्हें जीने की नई उम्मीद दी थी। लेकिन ठीक तब जब शादी की बात आई, उनके पार्टनर ने अपने सपनों को चुना और रिश्ता तोड़ दिया। ये हार्ट ब्रेक उनके लिए इतना बड़ा था कि वो सीवियर डिप्रेशन में चली गईं। एक ऐसा वक्त जहां सुबह बिस्तर से उठने की भी कोई वजह नहीं बची थी। हालत ऐसी हो गई थी कि दिन बस दवाइयों के सहारे कट रहे थे। जिंदगी भर सबको खुश करने की कोशिश, हमेशा एक परफेक्ट इंसान बनने का प्रेशर। इस बोझ के तले वो पूरी तरह से टूट चुकी थीं, थक चुकी थीं। और फिर एक दिन उनके बेटे ने उनसे बस एक छोटा सा सवाल पूछा, एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस एक सवाल ने निधि को झंझोड़ दिया और एहसास दिलाया कि वो अपनी ही कहानी की विक्टिम बनकर नहीं जी सकती। ये था उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, वो लम्हा जहां से उन्होंने खुद को ढूंढने का सफर शुरू किया, अपनी कहानी अपनी जुबानी लिखने का सफर। तो उन्होंने ठोस कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने मदद मांगी, एक कोच के साथ काम करना शुरू किया ताकि वो अपनी सोच बदल सकें। फिर उन्होंने वो सफर शुरू किया जो उन्होंने कभी नहीं किया था, अपने अंदर झांकने का सफर। और तब उन्हें अपनी प्रॉब्लम की जड़ समझ आई कि उन्होंने कभी खुद पर गर्व किया ही नहीं था, हमेशा वैलिडेशन के लिए दूसरों की तरफ देखा। और इस सफर में उन्हें एक जबरदस्त एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि जिस इंसान को उनके प्यार और रिस्पेक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उससे तो वो कभी मिल ही नहीं थी, और वो इंसान वो खुद थीं।
तो जब ये सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, जब उन्होंने खुद को वैल्यू करना सीखा, तब उनकी जिंदगी ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनकी लाइफ की फिलॉसफी ही बदल गई। पहले वो एक ऐसी रेस में अकेले दौड़ रही थीं जहां कंपटीशन पूरी दुनिया से था, लेकिन अब रेस सिर्फ एक इंसान से थी, खुद से, खुद का बेहतर वर्जन बनने की रेस। और जैसे ही उन्होंने अपने लिए जीना शुरू किया, कमाल हो गया। सिर्फ 1 साल के अंदर उन्होंने वो सब हासिल किया जो शायद पहले सोचा भी नहीं था। वो एक सर्टिफाइड कोच बनी ताकि दूसरों की हेल्प कर सकें। उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया और साउथ एशिया को रिप्रेजेंट किया। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली इंडियन महिला बनकर उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो निधि की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि सपने देखने की या उन्हें पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर शुरुआत 46 की उम्र में हो सकती है तो कभी भी हो सकती है। बस जरूरत है एक फैसला लेने की, शुरू करने की।